हेलो फ्रेंड्स, तो हमने अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे और हमने वो वीडियो अधूरा छोड़ दिया था, तो हमने यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर उस पर ध्यान नहीं देना है आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि अमोंग द कॉम्प्लेक्स, ये सारे आपको कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज़ नॉट फॉलो। तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको राइट आंसर लिखना है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग उसके 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करते हैं कि किस वाले कॉम्प्लेक्स में फॉलो होता है या नहीं। चलिए पहले वाले का देखते हैं। तो उसमें है C6H6 ट्वाइस और Cr, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। अब Cr के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे Cr में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर C6H6 ट्वाइस है, मीन्स ये C6H6 उसकी एप्टिसिटी कितनी होगी? उसकी एप्टिसिटी होगी 6। तो उसकी एप्टिसिटी 6 होने की वजह से उसके कितने इलेक्ट्रॉन काउंटर में आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। मगर ये ग्रुप कितने हैं लिगेंड के? 2 ग्रुप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 ग्रुप है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन ये। तो टोटल कीजिए, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स, तो ये भी हमने अगले वीडियो में जो पहला वाला एग्जाम्पल देखा था वही एग्जाम्पल ये है। मैंगनीज में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 CO है, तो 5 क्रॉस 2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 18। तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन का ही कॉम्प्लेक्स है। तीसरा वाला देखते हैं। तो तीसरा है CH3CO, रोडियम COI3 और माइनस चार्ज है, ये ध्यान रखना है आपको। तो रोडियम कॉम्प्लेक्स है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। और कोबाल्ट नहीं, सॉरी, वो बाई मिस्टेक मुझे कोबाल्ट ही बोला। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन ही काउंटर में आएंगे। CH3CO ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और ये आयोडीन है, आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो क्यों 1 इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपको बता दूं। तो ये जो बीच वाला कार्बन है, ये कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन CH3 के साथ बॉन्ड फॉर्मिंग करेगा। तो 2 ऑक्सीजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन CH3 के साथ, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन उसने अकोमोडेट किया बॉन्ड फॉर्मिंग में? तो 3 इलेक्ट्रॉन हुए। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है, तो बाकी बचा 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। तो ये समझ में आ गया। अब ये है हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन कंपाउंड 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करते हैं, तो ये 3 हेलोजन कंपाउंड, इसी वजह से 3 क्रॉस 1, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल हो गए। सो मेक द टोटल। अब यहाँ पर टोटल कीजिए, तो टोटल करने के बाद यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन आए। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तीसरा वाला। अब यहाँ पर चौथा वाला भी हम लोग देख लेते हैं, शायद वो हो कि ना हो। तो चौथा वाला कहाँ पर है? ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर CpFeCO2CH3। तो ये तो आपको अब देखते ही पता चल जाएगा। Cp मीन्स साइक्लोपेंटाडाइन, N5, तो 5 इलेक्ट्रॉन वो हो गए। Fe के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 13 इलेक्ट्रॉन वो। और CO2 है, तो 2 क्रॉस 2 कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन वो। 13 और 4 17 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन CH3 का, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये तो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। किस वाला कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा? ये तीसरा वाला। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ए, ओनली 3। सो नाउ लेट अस लुक द अनदर एग्जांपल, अनदर क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है।
उसमें Ap की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो हम लोगों को पूछी गई है। सो इन लेट अस कैलकुलेट इट। सो यहाँ पर Ap है, NO की कितनी होती है, Ap की तो हमें फाइंड करनी है, तो Ap को वैसे ही वैसे रखते हैं। NO का चार्ज कितना कैरी करता है, वो +1 चार्ज कैरी करता है, ये आपको याद रखना होगा। ये साइनाइड है, वो माइनस साइनाइड की फॉर्म में होता है, Cn माइनस की फॉर्म में, तो ये -1 चार्ज कैरी करेगा। सो यहाँ पर 5 साइनाइड है, तो यहाँ पर क्या आएगा -5, और ये -2 है, वो इक्वल साइन की दूसरी तरफ आएंगे, ये -2, तो अब तो सीधी Ap +1 चार्ज ये वाला, -5 ये, तो -2, अब +1 -5 तो -4, और ये -2 वैसे के वैसे ही। सो देयरफॉर Ap इज इक्वल टू -2 + 4 एंड देयरफॉर Ap इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, Ap की 2 आएगी इस वाले कॉम्प्लेक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो मोबाइल को ज़रा सीधा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द 18 इलेक्ट्रॉन रूल एज ए गाइड एंड डिटरमाइन द अननोन क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि कंसीडर द 18 इलेक्ट्रॉन रूल एज ए गाइड, मीन्स यहाँ पे सभी कॉम्प्लेक्स हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके फॉलो करने की वजह से हम लोगों को कोई अननोन क्वांटिटी दी होगी, उसको फाइंड करना है। तो पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर n दिया गया हुआ है, ये n, तो इस n को फाइंड करना है हमको। सो किस तरह से करेंगे, ये Tc है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसके बाद Br, तो Br के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स वैलेंस नहीं, मीन्स कि वो आउटर सेल कितने होते हैं, काउंटर में कितने आएंगे। तो Br के 1 इलेक्ट्रॉन काउंटर में आएंगे कंट्रीब्यूशन में 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंटिंग के दौरान। और ये CO है, वो n टाइम्स है, तो उसको आपको ये प्रूव करना है कि CO कितने n इज इक्वल टू कितने हैं। तो NCO हम लोग वैसे के वैसे इज इक्वल टू x हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये Br का 1 इलेक्ट्रॉन, ये 7, ये 1, और ये x हमने अज्यूम किया था। तो ओवरऑल कितने हुए, 18 हुए। 18 हुए नहीं है, 18 हम लोगों को गाइड दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये 7 + 1 इज इक्वल टू 18 प्लस x वैसे के वैसे ही, और ये 18, तो 18 - 8 तो कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं x इज इक्वल टू 10, तो हमने x यहाँ पर अज्यूम किया गया था n क्रॉस CO। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और। तो n क्रॉस CO हमने x अज्यूम किया था, तो वही बात यहाँ पर देख सकते हैं। तो NCO, तो x इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिली हमको, 10, तो ये हमने यहाँ पर लिखी है। तो CO कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो n क्रॉस 2 इज इक्वल टू 10 वो हो। सो n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में 5 आएगा। तो ये था हमारा आंसर, CO 5 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है रोडियम वाला कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी CO n दिया गया है। तो रोडियम के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन, और N5 C5 H5 के कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी 5 है, मीन्स यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में आएंगे। और n क्रॉस CO, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2n ले लिया है, तो यहाँ पर टोटल करते हैं तो 9 रोडियम के, 5 है वो साइक्लोपेंटाडाइनल लिगेंड के, और 2n तो हमने अज्यूम किया है। CO कितने हैं n वो हमको पता नहीं है, उसको ढूंढने के लिए। तो ओवरऑल 18 है, वो तो हम लोगों को गाइड में दिया हुआ है। तो 9 + 5 कितने हुए, 14, 2n तो वैसे के वैसे ही, ओवरऑल 18 तो दिया ही गया है। तो 14 है, उसको हम लोग इज इक्वल टू साइन के उस तरफ भेज देंगे, तो वहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। तो 18 - 14 इज इक्वल टू 4, तो ये 2 है, वो 4 के
डिवाइड में चला जाएगा तो n इज इक्वल टू ओवरऑल क्या हुआ 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कॉम्प्लेक्स दिया है, यहाँ पर भी ये n की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो Cr मेटल है तो उस क्रोमियम है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह लिगेंड है N3C5H5, इसकी एफिनिटी 3 है, इसी वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। CON है तो हमको पता नहीं है तो हमने अचीव कर लिया 2n। यहाँ पर 2 क्यों आए हैं पता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, इसी वजह से ये 2n हम लोग लेंगे। CH3 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। सो टोटल कर देंगे क्रोमियम के 6, उसके बाद हेप्टिसिटी वाले लिगेंड के 3 और 2n तो हमने अज्यूम किया है, और ये 1 CH3 के ओवरऑल 18 है, ये हमको गाइड में दिया गया है। सो ऐसे n आपको निकालना है तो n आपको आएगा 4, n इज इक्वल टू 4। सो दैट्स वाई हियर CO contains 4 CO is available in this complex। सो चलिए आगे, ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी वैसा की वैसा ही है। फोन को आप लोग घुमा लीजिएगा। सो इस कॉम्प्लेक्स में भी CO को पता करना है कितने CO है। तो चलिए शुरू करते हैं। इरिडियम है, यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इरिडियम 9 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। Br2 1 Br1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो यहाँ पर 2 है तो 2 क्रॉस 1 तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये CO हमको पता नहीं है तो 2n, 2 क्यों लिखा है वो तो आपको पता ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। और ये PPH3 ट्वाइस है तो PPH3 1 लिगेंड हो तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मगर यहाँ पर 2 PPH3 है तो मगर यहाँ पर 2 PPH3 होने की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। और CH3 तो 1 इलेक्ट्रॉन ही देगा, तो यहाँ पर ओवरऑल तो 18 ही है, वो तो हमको पता है। सो इसका टोटल करके आप लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको n इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ पर CO कितने होंगे 1 ही होंगे। सो अब आगे ये है कि प्रेडिक्ट m, आपको m को प्रेडिक्ट करना है इफ इट इज़ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये जो m है ये क्या है, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। तो आपको ढूंढना है कि m कौन सी वाली मेटल होगी इस वाले कॉम्प्लेक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि यह कॉम्प्लेक्स 18 रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। ये m का m ही रहेगा, सभी के इलेक्ट्रॉन का टोटल करना है और वो 18 लिखना है, हमने अगली मेथड की वैसे ही। तो यहाँ पर ये साइक्लिक लिगेंड है, इसकी एफिनिटी 3 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये 3 उसके आगे। और ये CO 5 है तो 5 और 2 इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूशन में होंगे, तो 5 क्रॉस 2 इज इक्वल टू ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन। सो उसका टोटल करके ओवरऑल आपको m इज इक्वल टू 5 मिलेगा। ये m इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रो वाले ट्रांजिशन मेटल में किस मेटल के होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वेनेडियम आप लोगों को पता ही होगा। वेनेडियम जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। पता ही होगा वेनेडियम 5 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। सो ये थी वेनेडियम मेटल, मीन्स कैंडियम, टिटेनियम और वेनेडियम 23 मीन्स उसमें बीच में आप लोग प्लस की निशानी दे दो तो ओवरऑल कितने हुए 5, तो ये वेनेडियम ही है। तो ये था हमारा ये वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये थे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के कुछ एग्जाम्पल हमने सोल्व किए। अब आप तो सीख गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जो है मेटल कार्बोनेल, जिसकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है, उसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी किस तरह की है। ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन मेटल एंड पे ज़्यादा होंगे कम होंगे तो उसकी स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आएंगे। सो वो सब बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।